अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त उन इलाकों से गुज़र रहा हूँ जहाँ पर जो सैलाब का पानी था वो अब कुछ नीचे आना शुरू हो गया है, लेकिन जहाँ जहाँ से ये सैलाब का पानी जो है वो गुज़र रहा है वहाँ पर ऐसा लगता है अपने पीछे एक तबाही की दास्तान जो है वो छोड़ता चला जा रहा है। और एक ऐसा ही इलाका मुल्तान के करीब शेरशाह का इलाका है जहाँ पर पानी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई थी। यहाँ पर ख़तरा था कि किसी भी वक्त जो है जो बंद है उसको तोड़ना पड़ सकता है, ब्रीच करना पड़ सकता है। और जो बंद के बाहर वाली आबादियाँ हैं वहाँ पर भी जो है वो उनके भी ज़ेरे आब आने का ख़दशा था। लेकिन यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो कहते हैं कि बिल्कुल जो उसकी हद थी उसको छू कर जो है वो वापस चला गया और अब यहाँ पर पानी जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन अभी हो ये रहा है कि यहाँ पर लोग जो है वो अभी भी क्योंकि अपने घरों से बाहर बैठे हैं, पानी का लेवल अभी उतना नीचे नहीं आया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हम बंद के जो है वो साथ जो है वो मौजूद हैं और ये जो है वो बंद का बॉर्डर है, जबकि पानी जो है वो इससे जो है वो 4-5 फीट जो है वो अभी नीचे है। और ये पानी जो है वो मुझे बता रहे हैं कि ये इससे पहले जो है वो ऊपर आ गया था। और ये पीछे बस्तियाँ हैं, ये एहसन शाह और ये नई बस्ती, ये 2 इलाके हैं। ये आप देख लें, ये पीछे यहाँ पर अभी भी जो आपको घर हैं वो 7 फुट 8 फीट तक जो है वो पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं। और आपको वो मार्किंग जो है वो नज़र आएगी जहाँ पर जो है वो छत पर आपको होगा कि पानी जो है वो जहाँ से थोड़ा सा जो है वो नीचे उतरा है उसका लेवल नीचे आया है। बहरहाल इन इलाकों के अंदर इस वक्त एक बड़ा मसला जो है वो रेस्क्यू और रिलीफ का जो काम है वो तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा प्रॉब्लम है वो अब ये है कि इन लोगों की रिहेबिलिटेशन जो है वो किस तरह से करनी है। ये पहला मौका नहीं है कि ये शेरशाह का इलाका, मैं इसके बारे में बात करूँ कि यहाँ पर जो है वो सैलाब आया हो। यहाँ पर 2014 का भी सैलाब आया था, तब भी यहाँ पर खासा नुकसान हुआ था, लोगों को बाहर निकलना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सैलाब जो अब आया है 2025 वाला जो सैलाब है ये उस सैलाब से बहुत बड़ा सैलाब था। और जो उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिस तरह से जो है वो पानी यहाँ पर इस दफ़ा आया है, ये सूरत हाल जो है वो ऐसी इन लोगों ने भी पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल जब आप इस रोड पर आते हैं तो इस रोड पर आपको वही पैटर्न जो है वो नज़र आता है जो इन सैलाबज़दा इलाकों में इससे पहले हमने देखा। ये बस्तियां सामने हैं और ये लोग जो है वो इस तरह से अपने घरों के बिल्कुल सामने, जहां पर वो अपने घरों को देख सकते हैं, वहां पर जो है वो कैंप लगा कर बैठे हैं। कुछ सरकारी कैंप भी हैं, वो दूर हैं, स्कूलों के अंदर लगे हैं। कुछ जो है वो जगह डेजिग्नेट हुई हैं, वहाँ पर भी जो है वो सरकारी जो है वो कैंप लगाए गए हैं। लेकिन लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते वहाँ पर जो है वो जाने में। लोगों का ये सोचना है कि उनके घर के सामने जो है वो उन्हें बैठना है, जहाँ पर वो अपने घर पर भी नज़र रखें। कुछ यहाँ पर मसाइल और भी हैं, जिस तरह इन घरों में कुछ चोरी की भी जो है वो इतलात आती हैं, उससे भी लोग जो है वो बड़े परेशान होते हैं और ये उनकी परेशानी सैलाब के अलावा जो परेशानी बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर जो है वो जब सैलाब का पानी जो है वो यहाँ से गुज़र आया तो यहाँ पर एक और बड़ा मसला जो है, जो लोगों की शिकायत है वो ये कि उनके जो कैंप हैं वो उनको नहीं मिल रहे। जो असल सैलाब मुतासरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, वो भी जो है वो देखना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ा इशू है वो दोबारा से इनकी रिहेबिलिटेशन और इनका वापस जाना जो है वो होगा कि वापस अपने घरों में कब जा सकेंगे, कैसे जा सकेंगे। इनके जो घर अभी पानी के अंदर डूबे हुए हैं, कुछ लोगों के घर साथ ही गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब पानी उतर जाता है तो उसके बाद भी घर इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उन घरों में रहना मुमकिन नहीं होता। तो जब इन्होंने वापस जाना है, घरों की तामीर करनी है, तो वो किस तरह से करनी है, ये मेरा ख्याल है इनके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल होगा। और एक और बड़ा इशू जो इन इलाकों के अंदर है वो यहाँ पर जो यहाँ पर इन बीमारियों के फैलने का खदशा है वो यहाँ पर मौजूद रहता है। जब खुले आसमान के तले इस तरह से लोग जो है वो बैठते हैं तो यहाँ पर जो है वो बीमारियाँ भी लाजमी तौर पर फैलती हैं। कुछ दिन पहले जो है वो बारिश भी हुई है, उस बारिश में भी ये लोग इसी तरह से बाहर बैठे हुए। तो ये देखना है कि इन सवालों के जवाब जो है वो क्या किसी के पास हैं। इन लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों के क्या हालात हैं यहाँ पर, ये पिछले 7-8 दिन से जो बैठे हैं या इनके ये दिन किस तरह से गुजरे हैं और अभी यहाँ पर जो ज़रूरत है वो ज़्यादा किस चीज़ की है। तो आइए यहाँ पर ज़रा चलते हैं, पहले लोगों से बात होगी, फिर कुछ जो है वो यहाँ पर हम जो सिचुएशन है वो आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर लोग जो है वो किस हाल में रह रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोगों से ही, और लोगों से ही पूछते हैं कि यहाँ पर वो किस हाल में रह रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें किस चीज़ की है।
मैं इस वक्त शेरशाह बंद पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि बंद है, उस पर लोग बैठे हुए हैं, अपने मवेशी अपना सामान जो है वो लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी उसी तरह से आपको खैमे जो है वो नज़र आ रहे हैं इस बंद के साथ साथ ऊपर। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या इनके हालात हैं, कितने दिन हो गए उनको बैठे, और यहाँ पर जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? अमीर नवाज। अच्छा अमीर भाई, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए? 7 दिन हो गए हैं। यहाँ पे हमें जो नाजायज लोग हैं वो तंग कर रहे हैं। नाजायज लोगों से आपकी क्या मुराद है? नाजायज कौन है? बाहर के लोग आ गए हैं, सुखी जगह के लोग आ गए इधर। अच्छा, आप कह रहे हैं जिन इलाकों में पानी नहीं आया था वहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर आके बैठे हमें तंग कर रहे हैं। अच्छा। हमारे मियाँ साहब से, बरम नवाज साहब से दरख्वास्त है कि जिन्हें हकदार हैं उनको माल दिया जाए। नाजायज कैसे पता कैसे चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है? अब यहाँ पर खैमे लगे हुए हैं, बंद के साथ लोग बैठे हैं, सामान के साथ बैठे हैं। पानी उतरेगा जब जाके घर घर के सर्वे करें, जिनका घर है उनको दें, नाजायज लोगों के कार्ड न लिखें। आपका गांव कौन सा है? हमारा बस्ती आसन शाह वाला है सामने। सामने आप देख लें, मकान डूबे हुए हैं, लोगों के सामान पड़े हैं मकानों में, नाजायज बैठ। तो इधर सरकारी कैंप भी हैं, तो जो है वो लोग इधर ही बंद के किनारे जो क्यों बैठे हैं? सरकारी कैंप में जो है वो क्यों नहीं जा रहे? चारों पर जो लोग आते हैं, पैसे देते हैं, राशन देते हैं, इसलिए वो कैंप पे इधर बैठे हैं। अच्छा, वो सारे इधर ही आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इस तरह से बाहर, जरूरत किस चीज़ की है इन्हें? वाशरूम की और पानी की जरूरत है, नल का लगवा के दें हमें। कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए? हमें यहाँ हफ्ता हो गया है। अच्छा, हाँ जी, तो हफ्ता हो गया यहाँ पर बैठे हैं जी। क्या इधर मुझे बताएं, ये हफ्ता आपने गुजारा जो है वो किस तरह से करें? खाने पकाने का सिस्टम वगैरह यहाँ पर क्या है? जब मिल जाते हैं तो खा लेते हैं, वरना कभी अपना बनाते हैं। वैसे तो हुकूमत दे रही है खाने के लिए। खाना आपको यहाँ पर जो है वो मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मिल रहा है। अच्छा। लेकिन जो ऊपर वाली आवाम है वो नहीं लेने देती। कभी वो देने आते हैं तो उनकी वजह से ना नहीं देते। कैंपों में भी कभी आपकी भी ये शिकायत है जो इनकी पहले थी शिकायत के यहाँ पर लोग जो है वो और भी लोग आके बैठे हुए हैं? जी, यही शिकायत है। अच्छा, तो अभी ज़रूरत यहाँ पे मुझे बताएं किस चीज़ की है? सिर्फ और सिर्फ वाशरूम की और कैंपों की। जिनको कैंप नहीं मिले उनको कैंप चाहिए जी। तो वापस उधर कोई बैठा हुआ है या सारे लोग जो है वो निकल आए हैं जहाँ पर जो है वो आपके पानी है? जो जमींदारों के बंदे हैं वो तो बैठे हैं, जो गरीब हैं वो तो बाहर हैं। वो अपनी जान में कोई एक दो बंदे बैठे हुए हैं? जी, एक दो अंदर। हमारा आपका चक्कर लगा है अभी यहाँ पे, क्योंकि पानी तो अभी नीचे आना शुरू हो गया है। जी, जो हमारे घर पास है वो तो हम देख कर आ जाते हैं, जो ज़्यादा दूर हैं वो हम नहीं जा सकते, वहाँ हम नहीं जा सकते जी। अभी तो सर पानी है कि लोग इसलिए रात को कश्तियाँ लगा के चोरी वगैरह कर लेते हैं, नहीं समझ आई। हाँ, और दूसरा हमें यहाँ पर जो ज़रूरत है वो इस टाइम पानी और जो है ना वाशरूम वगैरह, बच्चे तंग होते हैं वो। अच्छा, तो इधर पहले भी तो पानी आता रहा है, तो पहले कभी इतना पानी आया है या अभी जो पानी आया इस तरह का पानी पहले कभी? 14 में आया था, पहले भी ऐसे आया था। हाँ, ये जो अब आया ये 14 से भी ज़्यादा है। तो मुझे बताया ये पिछले कितने दिन, हफ्ता हो गया यहाँ पर जो वो निकल के जो वो यहाँ पर महीना हो गया यहाँ पर। आपको महीना कैसे हो गया? हाँ, महीना हो गया, हम सामान निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। महीना तो पहले भी आपको जो है वो निकालना? महीना पहले अलर्ट किया गया था कि यहाँ पानी आएगा। हमने फिर एक हफ्ता पहले सामान निकाला। कुछ हमारा सामान अंदर है जो हम निकाल सके आसानी से, वो हमने निकाला। सरकारी बंदे को प्राइवेट बंदे आपको राशन जो है वो कौन दे रहे हैं यहाँ पर? हमें इस वक्त राशन प्राइवेट लोग दे रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट लोग जो एनजीओ और जो लोग हैं वो यहाँ पर वही दे रहे हैं, प्राइवेट लोग दे रहे हैं। कोई सरकारी बंदा आया आपको हाल चाल पूछा हो किसी ने? सरकारी ने अभी ना किसी ने नहीं दिया, बस कुछ खेमे दिए सरकार ने, ये देख रहे हैं आपके सामने है। कब से आए हुए? रहने वहने का ये सिस्टम है कि हुकूमत को चाहिए हमें वापसी पानी में फेंक दे, क्योंकि वो बच्चा है, जबकि बारिश आ रही है इधर, हम इधर ही बैठे हैं। कोई हुकूमत का इदारे वाला कोई इंसान नहीं आया ताकि इनका हाल पूछे और ये मर गए या जिंदा बचे हैं। जो इंतज़ामी है वो रात को 3 बजे बांध टूटा, अगले दिन 3 बजे आए हैं। कोई उन्होंने नहीं पूछा भाई तुम्हारा कोई माल लुड़ा है या कोई बंदा फंसा हुआ है, कोई इंसान नहीं आया यहाँ पूछने के लिए। और जो इंतज़ामी है वो ये आते हैं ऊपर से कुछ कुछ करके ये बंद बना रही है। पहले मुझे बताए, पहले जब आप लोगों को निकाला है तो वार्निंग शॉर्निंग दी, आपको बता के गए कि यहाँ पानी आने वाला है? हमने सामान निकाला है। जो इधर को नई मैडम आई है ना ACP, उसने आके उठवा के हमारा वापसी सामान भेज दिया। ऊपर से परे से पानी चढ़ गया, बंद क्रैश हुआ वहाँ 2 जगह से। सामान हमारा सारों का, पूरी बस्ती का उधर लुढ़ गया, सारा सामान लुढ़ गया उधर। अच्छा, अभी भी कोई भी नहीं आ रहा, कोई सरकारी इदारे वाला नहीं आया भाई आपको ये कैंप दे दे या कोई खाने पीने के शय चाहिए, कोई भी नहीं। खाने पीने का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो प्राइवेट लोग हैं जो मुल्तान के हैं काफ़ी इमदाद कर रहे हैं, ये पानी भी दे जाते हैं, खाना भी दे जाते हैं, जो उनकी मेहरबानी है जो आके दे जाते हैं। और मीडिया भी काफ़ी हद तक
बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ ये हुकूमत डोरी हुई पड़ी है, सुन ही नहीं रही कुछ। वो देख ले, इधर आए, ये पहले गिरा है, इसके ये चोटें लगी हैं। तो ये टेंट आपने कहाँ से बंदोबस्त किधर से किया है? ये अपने शापर वहाँ से लेके आए हैं और कहीं से बांस मांगा है, कहीं से कुछ चीज़ लकड़ी उठा के ले आए हैं और लेके आए हैं, फिर जाके ये ढपरा बनाया हमने। कौन सा गांव कौन सा है आपका? ये मेरा सामने वो घर है जो डूब गया, इस टाइम टूट भी गया, कमरे गिर गए थे। किस तरह से दिन गुजार रहे हैं? सर जो है ना आए था इन्हें को पटवारी को कार्ड आईडी कार्ड दिखाओ। 2 दिन बाद कार्ड दिया उसने। कार्ड गुम हो चुका है आपका। काफ़ी कार्ड है, मेरा एक कार्ड नहीं वापसी हुआ, सारे का वापसी हुआ है। उसके बाद जो है ना फिर सुबह गए थे, सुबह जाए आ जाए। कार्ड किस लिए जो है वो कह रहे थे आपसे? कार्ड किस लिए जो है वो ले रहे थे? कार्ड और नाम लिख कैंप के लिए, ये सरकारी कैंप में जाने के लिए? सरकारी काम के लिए जाने के लिए। तो आप उधर अभी आप उधर रह रहे हैं? नहीं, इधर सामने रोड पे रह रहे हैं, लैन वाली। तो आप कैंप में नहीं गए? क्यों कैंप में क्यों नहीं गए? कैंप क्या मिले नहीं है ये। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग आप जैसे जो इधर ही बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें ज़रूरत ज़्यादा जो है वो किस चीज़ की है? सर ये है ना कैंप शैम्प, चलो अपना गुजारा तो कर सके ना, आसरा तो कर। रोटी तो जो आते हैं अल्लाह उनको बहुत तौफीक दे, वो इमदाद कर जाते हैं। इमदाद कर रहे हैं लोग जी। जो जिन्हों को कैंप मिले हैं ना, वो पटवारी साहब जो दूसरे वगैरह वगैरह वो कैंप इमदाद नहीं कर रहे। हाँ, ये उतरे लोग जो हैं हमारी मदद कर रहे हैं। कोई खाना वगैरह कोई पका के ले आता है, कोई कुछ ले आता है, बच्चे पेट भर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, क्या आप कहाँ से आई हैं जी? धूड़कोट से। धूड़कोट, उधर भी पानी आया है? हाँ, मौजा जम्भोर से इतना पानी है जहाज से बाहर। तो क्या हालात क्या है अभी उधर? वहाँ पर पानी को उतरना शुरू हुआ है या अभी भी चढ़ रहा है पानी? वहाँ से पानी बहुत चल रहा है, वो डूंगी जगह है। वो डूंगी? हाँ, बहुत चल रहा है। उधर की हालात की ने पहले लोग सारे निकल आए थे उधरों? अलर्ट कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे थे। अलर्ट कर रहे हैं। असा तो कोई शय नहीं चाहती, एक जरी भी नहीं चाहती। हुण साको कोई पता का नहीं, सारे घर ढह गए या पेन थे। वापस कोई नहीं गया? वापस कोई कश्ती से भी नहीं गया? कोई ना मैं ओतरा काम पाई, मेरी एक बच्ची है, लत्तां तो मजूब है, दिमाग तो मजूब है, 45 साल की उम्र है। ये सारी तस्वीर है, ये जाद रामन वाले हैं, मौजा जम्भोर दे रामन वाले हैं, खलीफे मार्का हैं। अच्छा, उसके बाद इतना करजर वाले आए हैं, साकू कैंप मिले, मेरे यतीमा बालों को नहीं मिला। अच्छा, मेरा दिल तो कैंप किधरों ले आओ तुसी? कैंप किथों? पटवारी साहब ने दी। पटवारी को तानू मिले है कैंप? हाँ, साकू मिले, ये मेरे यतीमा बालों को नहीं मिला। लेकिन ये दसो हुण तानू जरूरत केड़ी शय दी है, चाहिदा की है? साकू चाहिदा है, सारा घर देखें, सर्वे करें, साकू भाई मतलब हर चीज देवें। अस वापसी घर वनूं, सारे मरीज हैं, सारा दिल दा मरीज है, महजूब मेरे कोल बाल है, यतीम बाल हैं। ते साकू जेड़ा हक मिलिया वने, साकू वापसी जिवें घेरना आन उवें साकू वन के बिलाम जे है पानी ते साकू जेड़ा है ता इंसाफ मिलिया वने, जे नहीं पानी ते साकू ना इंसाफ मिलिया। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताड़ी मुश्किल आसान करे। यहाँ पर जो है वो सरकारी जो कैंप है वो भी मौजूद हैं, सड़क के किनारे लगे हुए हैं और ये खैमे भी जो है वो नज़र आ जाते हैं। तो ये सरकारी कैंपों के भी थोड़े हम चाह रहे हैं ज़रा हालात आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है वो क्या है। कुछ लोग भी हैं, पहले ज़रा उनसे बात कर लेते, फिर कैंप के अंदर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अख्तर। अच्छा अख्तर भाई, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर बैठे हुए? कोई 10-12 दिन। अच्छा, 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। तो किस तरह 10-12 दिन जो है वो की कर रहे हो, किस तरह दिन गुजार रहे हो? जिमें असा गुजरे ना पे साको पता ही एकदम खाना ठीक क्या नहीं आंदा पिया। सवेरे देने साको छोले, अच्छा उन बाद दोपहर को देने चावल, शाम के टाइम साको देने गोश्त। 3 टाइम खाना आ रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो खाने की जी क्वालिटी है वो ठीक नहीं। हाँ, ये हुकूमत ते फैलवांदा पे, बाकी हुकूमत का खाना। हाँ, बाकी जेदी आवाम आंदी है ना वही खाना दे के वेंदी है। बाकी बिया सादे नाल मकान डट्ठे पे, 4 दीवारां डट्ठे पे, बहु सामान सादे लोड़ गए, ढेर सारे नुकसान थे। ऊं तो बाद सादे कहीं सादे ख्याल नहीं किया, कहीं सादे बारे सोचा नहीं। जरूरत केड़ी शय दी है थे? जरूरत
नलका इतना क्या नहीं, बाथरूम क्या नहीं था कि नलका क्या नहीं, कोई पानी क्या नहीं, पानी जितना के वेने भरन को साको भरा नहीं देना जितु वेने है सरकारी पानी सारे को क्या नहीं, पानी कितने तंग क्या है ना, बाथरूम है ना लैट्रीन है। इतना ढेर लोग ऐसे हैं जिन्हें को कैंप पे क्या नहीं मिले, उनसे जगह लोग बैठे ना सामने देखो, इन्हें को कहीं को कैंप पे क्या नहीं तानू मिले कैंप किस तरह मिले है की है साको मिला है खुशामद करके मियां अल्बानी करके इवें से को आके मेहनत करके साको वाल मिले। कितने दिन हो गए ने इथे बैठे हो? साको 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन बसेल जी ने सुने ना वे पानी आ रहे थे मड्डे चुक लो पहले दसता सीगा, पहले वार्निंग देती। हाँ जी वो पहले मड्डे चुक के इथे लेके आए उदों दे इथे बैठे पटवारी ना। हाँ पटवारी ने तंबू वगैरह दिवान कि ना को मिलन कि ना को मतलब है ये सारे ऐसे पिंड दे लोग ने जेड़े बाहरों भी आए ना, यही कैंप दे लोग ने, यही बाहर वाली बस्ती दे लोग ने सारे जितने बैठे ते खाना शाना मिल रहा है? खाना शाना 3 टाइम मिल रहा है, बाकी पानी खाने का कोई मसला नहीं है? नहीं कोई मसला। साडा जेड़ा पिंड है या कारे जिथे ओते हले भी पानी है, देखो पानी थल्ले आना शुरू होया नहीं फुट लथे, लेकिन वो सारे को हाले बंदे डूब बंदे जिना पानी खड़े। सामान जेड़ा लेके आए किन्ना के सामान आया नाल? थोड़ा जिहा ले आए थोड़े ले। हाँ एमरजेंसी होया, बाकी उथे असि छट के आ गए साडा। हाँ सारा कुछ अंदर ही पिया सारा कुछ। हाँ जी सब। वो पिंड च कोई बंदा है या नहीं है? 1-2 बंदे जाते ने रात ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆने ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਟੂਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਉਹ ਟੂਪਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2014 ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ? ਅਸੀਂ 20-25 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 20-25 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਉਸ टाइम, इस दफ़ा भी बारिश भी नाल है तो सैलाब भी नाल है। जो लोग इस तरह बाहर बैठे हैं उन्हें ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की चाहिए? क्या ये सर ज़रूरत ये है कि पानी का मसला है बहुत, लाइट का मसला है, लैट्रीन का मसला है। अब देखो ये सारे कैसे बैठ जाए, औरतें मर्द सारे कैसे बैठ सकते हैं? जानवरों के लिए चारे शारे का जो है वो कहाँ से बंदोबस्त? कहाँ से लेके आते हैं, बस जाके मकसद पिंड से जा किसी से मिन्नत तरला किया उनके ले आया थोड़ा बहुत जो पानी, जिधर पानी नहीं है। हाँ जी। तो जिम्मेदारी वगैरह का जो यहाँ पे जिन लोगों का जिम्मेदारा था या जिनकी जो है वो फसलें थी उनका जो है वो क्या? वो भी हैं ठीक है, अल्लाह पाक उनको खुश थे, वो भी साथ ही हैं ना, रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं हमारे, ये बात नहीं है। खान पीन का सिस्टम है तो मैंने दस रहे सरकारी भी आ रहा है तो प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं तो बड़ी घाह की तंगी बहुत हो गई है, जनावर मरण पा गए जी, मरते पे तो दूसरी गाल है पानी अजा मेरे को 10 फुट है, असा बिच नहीं बन सकते, असा बहर पे बच्चे भुखे रहे कई तिसे रहे, पानी की बड़ी कमजोरी है। सरकारी तो दस रहे कि वंडा चारा ये भी मिल रहा है, तो आप लोगों को नहीं मिला अभी तक? अभी मैं आज ही गया हूँ, उसने नहीं दिया, आज ही मैं गया हूँ चक्कर लगा के। किधर गया? वो एक और जगह से जो है वो मिल रहा है। वो कौन? शेर शाह अस्पताल। वो शेर शाह? हाँ जी उधर से। तो वहाँ पे गया, क्यों नहीं मिला? मैं 2 बारी आए, अभी आया नहीं, क्या करूँ? तूड़ी ट्रैक्टर वाला आया उन्होंने के अपना मर्दा में सकूल छुपा के खड़ा दी देने भाई, मैं आज ही फिर गया उन्होंने नहीं दिता। हाँ इन टाइम ही चलो मौजूद मैं तक दिखा सकता, लेकिन बाकी नहीं मारी। लेकिन जो है ना बाकी पानी की बहुत तंगी। तो डॉक्टर वॉक्टर बैठे हैं उधर? हाँ मेन कैंप है वहाँ पर। हाँ डॉक्टर बिलाल में बैठे थे। बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर वहाँ पर है, चारा वैसे मिल रहा है, लेकिन आपको किसी को देते हैं, मुँह लगते को देते हैं ना, मुँह लगते को। हाँ भाई 2 घंटे नहीं लाइन गया वो। हाँ किसी की सिफारिश किसी की क्या, इस तरीके नाल भाई मकसद हुए की था। बाकी जरा है बाकी राशन वगैरह जरा सूचियात कोई लोग आते हैं, कोई नहीं जाते, कोई सिर्फ भाग जाते हैं। ये सरकारी कैंप है, यहाँ पर ये है कि जो कैंप सरकार ने जो है वो इशू किए हैं वहाँ पर लोग इसी तरह से बैठे। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल टाइम है, इनके घर तो सामने हैं, आबादी सामने है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो कुछ बिलोंगिंग्स हैं जो यहाँ पर ला सकते हैं वो यहाँ पर ला कर जो है उन्होंने रखे हुए हैं। अभी ये जो है वो कैंप जो है वो इनको दिए गए हैं और बच्चे जो भी इनका बचा कुछ सामान है वो सारे का सारा जो है वो यहाँ पर ही जो है वो बैठा है। कितने दिन हो गए ना तानू बैठे हुए? इन 10 दी थी बना लन सब जी।
देख के गुजारा इतने किस तरह हो रहा है भाई ये पानी दी साको कम पेशी पानी नहीं मिलता खाना मिलता भाई तक पीने का पानी जड़ा है ना मिलते जी हाँ खाना पीना मिल रहा है इधर खाना पीना मिल रहा है खाना राज मिल रहा है पानी केड़ी शय दी जरूरत केड़ी शय दी साको सुक्का सामान दो तो साको मकान बना दो बस साको ही शादी जरूरत भाई क्या शादी करनी जरूरत अच्छा सारी मदद सा मेरा बिरा बैठे रहो गरीब बंदे हैं सारे डंगर भूख मरते हैं बाल भूख मरते हैं क्या करूँ खाना पीना मिलता पे हर चीज मिलती पे भी जरा है नहीं है मकान ढाए पे ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा मिलती क्या नहीं मकान सारे वो ढाए पे ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ हर चीज जरूरत है क्यों का नहीं जरूरत हर चीज जरूरत है यहाँ पर जो सैलाब में जब आता है और जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो सबसे जो दो चार चीज़ें जो किसी भी जो है वो इस तरह के इलाके में कोई बड़ा एसेट होता है वो इनका एक तो जो पर्सनल साजो सामान होता है वो होता है दूसरा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा एसेट जो है वो जानवर होते हैं क्योंकि जानवरों पे जो है वो इनकी जो है वो रहने सहने का जो है वो इन्हिसार भी होता है चाहे वो डे टू डे लिविंग हो या फिर जो है वो इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी जो है वो जानवरों पर होती है तो ये जानवर जो है वो जब भी यहाँ से सैलाब आता है तो यहाँ ये बंद पर जो है वो लोग लेके चले जाते हैं अपने साथ जो है वो इनको जो है वो मूव करना पड़ता है जिस तरह से अभी ये देख रहे हैं तो ये बस्ती जो है वो सामने बनी हुई है जो कैंप है वो सामने लगा और उसके साथ जो है वो ये जानवर जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है अभी मुझे यहाँ पर लोग लेकर आए हैं तो इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं जानवरों को कोई इंतज़ाम नहीं है सिर्फ खाने का इंतज़ाम है और कुछ नहीं है पानी की तंगी है और राशन की तंगी है और यहाँ कोई अमला नहीं आता ये चारे वनडे का जो है वो क्या कर रहे हैं कहाँ से जो है वो ला रहे हैं शेरशाह अस्पताल में चारा है इनका कहते आप जाओ तुम हम आ रहे हैं हम देख के फिर आपको चारा देंगे फिर 5 दिन और गए हम 5वां चक्कर लगाया और कुछ भी नहीं मिला 5 चक्कर लगा चुके हैं अभी आपको वहाँ पे कुछ है वो कुछ कोई चारा वारा कुछ नहीं मिला ये इनका हालात है हम क्या करें इसके कुछ बीमार हैं ये बकरियाँ खड़ी हैं वो दूसरी बकरी खड़ी इनको बुखार है यही गरीब का सहारा और कुछ तो नहीं है हमको कोई राशन नहीं मिला सरकारी बंदा आया को किसी ने पूछा किसी ने कहा अभी तो सड़क के किनारे जो है वो बैठे हैं सर जी आपका शुक्रगुजार हैं हम जो आप आए हैं आपके अलावा यहाँ हमारे पास कोई नहीं आया ये तो जगह इतनी दूर नहीं है ना ये तो मुल्तान शेरशाह से बिल्कुल मेन रोड है यहाँ तक को आने जाने का भी मसला नहीं है मसला नहीं है जो भी आता है ना मीडिया वाला सिर्फ वो सब बाईपास के ऊपर खड़ता है शेरशाह बाईपास के ऊपर अंदर कोई नहीं आता इधर कोई नहीं आ रहा हम किसी को क्या कहें यार इधर हमारी कौन सुनता है अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे लेकिन ये जो जानवरों का जो है ये यहाँ पे बड़ा एक सीरियस इशू है और ये बार बार जारी बात है इंसानी जानों के साथ साथ जो एक किसी इस तरह के ये जो लोग मुतासरा लोग हैं इनमें से हर घर जो है वो हर दूसरा घर किसी न किसी तरह से जानवरों पर जो है वो इन्हिसार कर रहा होता है तो ये मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है जिसको अभी जो है वो बड़े अर्जेंटली जो है वो देखने की ज़रूरत है मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात उनसे ज़रा बात करते हैं क्योंकि मिनिस्टर्स भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जो रेस्क्यू का और रिलीफ का जो काम हो रहा है तो उनसे जो है वो बात करते हैं कि ये काम जो है वो किस तरह से चल रहा है और पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त जो है वो तरजीहात जो है वो क्या है राना साहब थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया मुझे एक तो सबसे पहले बताएँ कि आप लोगों के यहाँ पर आने का जो है वो मकसद क्या है और पंजाब हुकूमत ये जो ज़ाहिर बात है बहुत सारे इदारे नीचे इन्वॉल्व हैं 112 है फौज भी जो है वो कर रही है बाकी भी पुलिस सब इसमें इन्वॉल्व है तो इसको ओवरसाइट इस सारे की जो है वो किस तरह से की जा रही है अभी देखें जो पंजाब के लैंडस्केप है जिसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुई इस दफ़ा कि रावी सतलुज और चनाब तीनों में वाटर लेवल अब सतलुज में 3.25 लाख पे 20 दिन पानी कभी सस्टेन नहीं रहा रावी भी आपका 2.25 लाख तक वहाँ पे चलता रहा फिर उसके बाद जो हैवी रेंज थी तीनों फ्लड्स जो मुल्तान डिवीज़न है और पंजनद है यहाँ पे आके ये सब मिलते हैं तो यहाँ के पैनिक पॉइंट्स थे वहाँ पे आके जब पानी रावी का डलना है उस पॉइंट के ऊपर उस दरिया का वाटर लेवल पहले ही ऊंचा है सो वो वापस आ रहा है इसीलिए पानी सस्टेन किया और जब 15, 20, 25 दिन सस्टेन होता है आपको पता है कि यहाँ पे जो बाहर अर्बन सिटी से बाहर एरियाज़ हैं हमारा लाइवलीहुड उनका एनिमल्स हैं सो डिस्पाइट मुतअद्दिद वार्निंग्स और ये
केस जो है ये आप लाहौर की बात कर लें, कसूर की कर लें, गंडा सिंह वाला कर लें, आप गुजरात कर लें, आप चिन्योट कर लें, आप मुल्तान कर लें, आप जलालपुर कर लें, कि वार्निंग्स दी गई, बट आज तक ना 1973 में ना 1988 में इतना पानी नहीं आया। और दूसरी बात ये कि आपको लगता है ये उससे ज़्यादा जो है वो फ्लड वाटर, बिकॉज आई एम मिनिस्टर इन चार्ज फॉर द मुल्तान डिवीजन, इतना पानी 1955 का हम नहीं कह सकते, बट 73 और 1988 में इतना, इन सारे पॉइंट्स पे कभी इतना पानी नहीं आया ही नहीं था। सो इसलिए जब एकदम से पानी का प्रेशर बिल्डअप हुआ तो फिर लोकल सिटीजन्स ने इवैक्यूएशन शुरू की। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एक शहर की बात करते हैं जिसकी 60-70 हज़ार आबादी है, उतने ही लोग बाहर से आ गए। अब 1 लाख लोगों को संभालना, उनकी हाइजीन मेंटेन करना, उनकी वॉशरूम फैसिलिटीज़, उनके एनिमल्स, तो जब 1 लाख की आबादी आ रही है, साथ 3-4 लाख एनिमल्स आ रहे हैं, उनके लिए कैंप्स, हमने सारे स्कूल्स खोले, रिलीफ कैंप्स। तो ये है जो सरकारी कैंप है, लेकिन हम अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं बंदों के किनारे बैठे हुए हैं, खुद बैठे हुए हैं, जिनके घर सामने हैं, वो अपने घरों से दूर नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हम उधर ही बैठेंगे, बंद के ऊपर बैठेंगे, हमारा घर भी हमें नज़र आता रहे, हमारे बच्चे भी उधर बैठे। उनको किस तरह से जो है वो मैनेज करें? जी, इस बंद पे करीबन 3000 के करीब ऐसे लोग थे जो इसी तरह बैठे थे। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि रिलीफ कैंप्स वहाँ पे लेके जाएं। सो अब यहाँ पे सबको जहाँ जहाँ वो स्कैटर्ड भी बैठे हुए हैं, हमने टेंट्स प्रोवाइड किए हैं। फील्ड हॉस्पिटल्स हमारे उनके पास जा रहे हैं ताकि उन पे सबसे बड़ी आउटब्रेक जो है वो स्किन डिजीज़ की है, उसके बाद गैस्ट्रो की है। सो उन लोगों को वो अदवायात देना, और आखिरी एलिमेंट कि उनसे ज़्यादा उनके एनिमल्स। सो 3 लोग हैं, उनके 25, वही उनका लाइवलीहुड था। सो अब साइलेज और चारा जात भी हमारी टीम सुथरा पंजाब की, मैंने स्पेशली शाबाश देना चाहता हूँ कि वो आप यहाँ से देखें, लोगों को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं और साइलेज वगैरह लोड करके अगर आप इस बंद पे जाएँ तो करीबन 19 पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह कल से लेके आज तक ये कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो क्या होगा 2 महीने ये इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि पानी नीचे आने में कम से कम 20-25 दिन जो है वो लगते हैं। अगर हम 2014 का सैलाब देखें और ये इन सारे इलाकों में पानी की रिसेशन में, तो फिर यही इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा। जो एग्रीकल्चर लॉस है और जो लाइफ स्टॉक है और जो इन लोगों ने जो रूरल एरियाज़ में वापस जाना है, वो जब तक वाटर लेवल वापस नीचे नहीं आता, लाइक यू सेड, इन्हें अपने घरों में सेफली वापस पहुंचने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा। और साथ ही साथ जो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी अमल है कि इनकी लाइफ सेव करना सबसे इम्पॉर्टेंट था। सो इस पानी के उतरने में कितना टाइम लगता है, दैट वी विल हैव टू वेट, वो अभी देखना होगा। लेकिन अब ज़ाहिर बात है जितना टाइम लगेगा उतनी देर जो आपकी अपनी मिनिस्ट्री है, क्योंकि आप एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, तो जो कैंप हैं वो स्कूलों में लगे हुए हैं, तो तालीमी निज़ाम जो पंजाब का है उसका क्या होगा? सर करीबन 3700 के करीब ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जो आइदर बैडली डैमेज्ड या वो उनकी बिल्डिंग्स डाउन कर गई, वहाँ पे एजुकेशन एक्टिविटीज़ नहीं। ये वो स्कूल हैं जो सैलाब के अंदर है, पानी में के अंदर है। 3700 के करीब, जिनमें से 1900 गर्ल्स स्कूल हैं। और इसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि हमारे डिग्री कॉलेजेस, हमारे एसोसिएट कॉलेजेस, हमारे हाई स्कूल्स, कहीं हमने रिलीफ कैंप्स दिए हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस आई हुई हैं, रेस्क्यू वर्कर्स, यहाँ पे लिया भी है, आज बकर भी है, उन्हें हाउस करने के लिए। पर उसके बाद उससे ज़रा अगला बड़ा इशू है कि उनके एनिमल्स को भी हमने हाउस किए, बिकॉज वो उनके बगैर नहीं रह सकते, यही रूरल एरिया की लाइवलीहुड है। सो एक तो ये कि जो लॉसेस हो गए, मैडम चीफ मिनिस्टर हैज़ गिवन अस इनफ फंड्स, इंशाल्लाह इन 90 डेज़, बट हमें पहले ये तखमीना लगाना है कि उनकी किस लेवल के डैमेजेस हुए हैं, क्या वो बिल्डिंग्स गिरा के बनानी है, रिहैबिलिटेट कौन सी हो सकती हैं। बट क्योंकि अभी कई स्कूल्स हमारे अभी भी सैलाब के अंदर हैं और वो हज़ारों में, सो जब पानी नीचे जाएगा, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट 1 or 2 months जब तक वो पानी नीचे ना जाए। जो तालीमी साइकिल है वो तो मुतासर होने का खदशा तो नहीं है? सर इन स्कूल्स में तालीम का लॉस तो हो रहा है 100%, बट हमने 3 शिफ्ट्स के अंदर हर रिलीफ कैंप में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आज विजिट करें कि रिलीफ कैंप्स में हम 3 शिफ्ट्स में स्कूल्स चला रहे हैं। रिलीफ कैंप के अंदर जो है हर रिलीफ कैंप के अंदर एक स्कूल है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। बट जिस तरह आपने कहा कि जो लोग बंच पे बैठे हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों के पास बैठे हैं, उन सब के बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए स्कूल की मुकम्मल रिहैबिलिटेशन विल टेक अ फ्यू मंथ्स। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे साथ उस वक्त हमारे रिपोर्टर मुमताज़ खान न्याजी मौजूद हैं, और जब से ये सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर शेर शाह हेड मोहम्मद वाला पर बनी हुई है, तब से लेकर अब तक जो है वो ये इन इलाकों को कवर भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अब ज़रा इनसे ज़रा बात हो जाए, पूछें कि यहाँ पर हालात क्या रहे हैं और क्या हो सकते हैं। मुमताज़ खान साहब बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि
ये यहाँ पर पानी कहते हैं कि बिल्कुल जो अपना लेवल था उसको छू कर जो है वो वापस चला गया, और ब्रिजेज़ जो यहाँ पर करने का इनका इरादा था वो ब्रिजेज़ यहाँ पर जो है वो नहीं किए गए। आखिर क्या कंसिडरेशन थी कि जिसकी वजह से फैसला हुआ कि अब यहाँ पर ब्रीचिंग की ज़रूरत नहीं है? जी, ये पहले जैसा कि आपने खुद भी ये देखा और बताया भी कि और लोगों ने भी ये कहा कि ये पिछले सैलाब 2014 के सैलाब से बड़ा सैलाब था। यहाँ पर 5.5 लाख क्यूसेक का रेला पहले गुजरा, उसको गुजरते हुए एक हफ़्ता हो गया, उसके बाद दूसरा रेला उसके ऊपर ही चढ़ गया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि ये शेरशाह बांध पर 397 तक इन्होंने रखा हुआ था कि पॉइंट मार्क किया हुआ था और एक ब्रीचिंग कमेटी है जिसमें तमाम इदारों के लोग शामिल हैं, और उन्होंने ये फैसला किया था कि 397 पर पहुँचेगा तो इसको अपना ब्रीच करेंगे, और हेड मोहम्मद वाला 417 पे पहुँचेगा तो ब्रीच करेंगे। लेकिन उससे कम ही रहा, यानी हेड मोहम्मद वाला 414 पहुँचा और यहाँ पर 395 तक पहुँचा, और फिर पानी जो है ना वो बैक मारना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रीच ना करने का फैसला किया गया है। अब साफ ज़ाहिर है आफत इतनी है, 138 बस्तियाँ हैं इस सैलाबी बेड में रहते हुए जो भी पानी के अंदर आई हैं, जो रहती थी 138 बस्तियाँ, और उसमें 4 लाख के करीब जो है ना नफूस रिहाइश पजीर थे। अब वो सारे लोग जो है ना उनको बाहर शिफ्ट किया गया, और यहाँ पर कोई सरकारी कैंप किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, कोई प्राइवेट लोग रह रहे हैं, और फिर कुछ लोग जो है वो गैर मुस्तहिक भी शामिल हो गए हैं। तो प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। तो इंतज़ामिया जो है उसने कोशिश तो की है, लेकिन इतनी बड़ी आफत है कि उसको मैनेज करना इंतज़ामिया के लिए या दीगर इदारों के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई आइडियल जो है ना सिचुएशन बन जाए। और भी जगहों पर और भी जहाँ पर हमने जाकर लोगों से बात की है वहाँ पर ये शिकायत रही है कि गैर मुस्तहिक जो लोग हैं वो आ गए हैं। जब इस तरह से राशन की तकसीम हो रही होती है, जो है वो हुकूमती इमदाद की तकसीम हो रही होती है, तो इंतज़ामिया के पास कोई प्लान है कि कोई देख सके कि कौन इनमें से मुस्तहिक है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है? कोई इसको सिचुएशन को इंतज़ामिया के एंड से किसी तरह से डील किया जा रहा है? अरमान भाई, फ़िलहाल तो इंतज़ामिया के पास ये गुंजाइश ही नहीं है, और ना टाइम है इतना कि वो इसको सेग्रीगेट करे कि जी कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है। फ़िलहाल तो वो ये है कि जो आ रहा है और दे रहे हैं। मुल्तान के लोगों ने, मुजफ्फरगढ़ के लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने भी, जो NGOs हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर खाने पीने का तो उन्होंने भरपूर वो किया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो बेसिक जो एक लैक ऑफ जो फैसिलिटी है कि जानवरों का चारा और पानी पीने का और रिहाइश के लिए खेमे, इसकी जो है हमेशा से कमी रही है और लोगों की शिकायत रही हैं, और वो पूरी नहीं हो रही, और वो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और बहुत मैं समझता हूँ कि बहादुरी के साथ इस सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं। आवाम जो है वो बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है। इंतज़ामिया जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, साफ ज़ाहिर है जो घर में एक फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, वैसे जब घर छोड़ जाते हैं तो आप जो है वो सूरत हाल वो नहीं रहती। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो जानवरों का जो है वो चारे का और ये जो उनका रहन सहन है, खाने पीने का, यहाँ पर जो है वो ये बंदोबस्त जो है वो लोग किस तरह से जो है वो कर रहे हैं? देखिए, इसमें खाने के मामलात हों या राशन और उसके मामलात हों या चारे के मामलात हों, जहाँ सरकारी इदारे शामिल हो जाते हैं वहाँ रहमान भाई, वहाँ साफ सी बात है, वहाँ पर करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है। जैसे आपसे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ से ट्रक आते हैं और ट्रकों के ट्रक वो चारे के गायब हो जाते हैं, खाने के आते हैं, मतलब है कि उधर से फ़र्ज़ करें 5 ट्रक आए हैं तो यहाँ 3 पहुँचे हैं, तो रास्ते में ही वो मामला जो है ना वो हो जाता है। तो वो करप्शन की वजह के एलिमेंट की वजह से भी इन लोगों को मुश्किलात का सामना आ रहा है। और एंटायर हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इतने ऑनेस्ट तो नहीं है कि जो चीज़ उनको पीछे से दी जा रही है वो पूरी पहुंच रही हो और मुस्तहिक तक पहुंच रही हो। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो अब इन लोगों पानी उतरेगा, ये लोग वापस जाएंगे, तो मेन चीज़ है घरों की दोबारा तामीर और जो फसलों का नुकसान हुआ है इन इलाकों में। इंतज़ामिया का कोई प्लान है उस हवाले से कि इसको, ये जो अगला फ़ेज़ है रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़, इसको डील किस तरह से करना है? जी, इस हवाले से इंतज़ामिया का ये प्लान है कि इस इलाके में जो पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार है और जो मुतल्लिका दीगर इदारे हैं वो मिलके इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त रजिस्ट्रेशन में मसला ये दरपेश आ रहा है कि वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे कि कौन सैलाब मुतासरा है और कौन गैर मुतासरा है। वो सारे मिक्स हुए पड़े हैं।
अब फ़िलहाल तो चूँकि प्रेशर चला गया जलालपुर पीरवाला की तरफ, तो सारी इंतज़ामिया का रुख भी उधर हो गया है। तो यहाँ पे फिर जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो फिर तसल्ली से होगा, और फिर एक एक घर पर जाकर पटवारी जो वो अपना बैठेंगे। लगता है कि उसके अंदर कुछ वक्त अभी लगेगा, अभी वक्त लगेगा और उसमें भी फिर ये आ जाती है बात कि फिर हम पाकिस्तानी हैं, फिर वो पटवारी है और आगे कानून वो है, तहसीलदार है, वो फिर किसी की सिफारिश होगी, किसी को कोई खर्चा पानी मांगेगा, कोई मसले मसाइल होंगे, वो ये मामला जो है ये चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ खान न्याजी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। बहरहाल मेरा ख्याल है ये बड़ा यहाँ पर जो है वो 2-4 बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। रिहेबिलिटेशन का फेज़ जब इसमें हुकूमत जाएगी और ये लोग दोबारा से जो है वो जाएंगे, तो ये रेस्क्यू एंड रिलीफ तो पहला चैलेंज था, लेकिन मेरा ख्याल है रिहेबिलिटेशन जो है ये रेस्क्यू एंड रिलीफ से ज़्यादा बड़ा जो है वो चैलेंज जो है वो बनने वाला है, लोगों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। मेज़बान मान नज़र को शेरशाह बंद से जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।